सनातन धर्म की रक्षा के लिए आदि शंकराचार्य ने नागा योद्धाओं की जो सेना बनाई थी, इन नामों में उनकी पहचान और उनका काम था, उनका जो कर्तव्य था, वो सब, उसका सारा रहस्य इन नामों में छिपा हुआ है। उन्हें जहां की रक्षा का भार सौंपा गया था, उसका संकेत भी इन नामों में छिपा हुआ है। यह बेहद अहम जानकारी है, जिसे उस दौर में नागा साधु एक सीक्रेट कोड की तरह इस्तेमाल करते थे। अपनी सैनिक पहचान बताने के लिए इसी नेम कोड के जरिए नागाओं की सेना देश के दूर दराज के इलाकों से होकर एक दूसरे से जुड़े रहते थे। उनके बीच संदेशवाहक का काम करने वाले नागा साधु रमता पंच कहलाते थे। आपको मैं बताता हूं कि साधुओं के, जो नागा साधुओं के भीतर जो ये सूचनाओं के आदान प्रदान का पूरा जो मैनेजमेंट था, उसका रहस्य क्या था, जरा एक बार वो मैं आपको बताता हूं। तो एक बार इसको ऐसे समझिए कि आदि शंकराचार्य ने नागा सन्यासियों को 10 नामों में क्यों बांटा, आज उसका रहस्य आपको मैं बता रहा हूं। 10 नाम में दीक्षित ऐसे नागा सन्यासी एक दूसरे से जुड़े रहें, देश के कोने कोने में उनका आना जाना बना रहे, धर्म रक्षा और धर्म प्रचार का दायित्व भी निभाते रहें। इसके लिए आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों के साथ साथ 4 मढ़ियों की भी स्थापना की, जिनकी 52 गढ़ियां थी। सनातन धर्म के चारों धाम हों, चाहे भगवान शिव के 11 ज्योतिर्लिंग हो, देवी के 51 शक्ति पीठ हों या कोई अन्य तीर्थ स्थल, नागा योद्धा उन सब की रक्षा का भार उठाते रहे। और कैसे उठाते रहे वो जरा एक बार समझिए। और ये पूरे देश भर में नागा साधुओं का जो पूरा नेटवर्क था, जो उनकी छावनी थी, उनकी जो मढ़ियां और गढ़ियां थी, वो कैसे पूरी तरीके से व्यवस्थित की गई थी और कैसे उसके जरिए पूरे देश में सारे तीर्थों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर सौंपी गई थी, जरा उसको गौर से समझिए। तो इन नागा सन्यासियों को जो 10 नामी परंपरा, यानी कि 10 नामों वाली परंपरा, वो 10 नाम कौन कौन है? तो 10 नाम हैं। आपने बहुत सारे संतों के नाम सुने होंगे, जिनके नाम के आगे या पीछे गिरी, पुरी, भारती, इस तरह के शब्द आपने देखे होंगे। ये क्या है? जब आप आज इसका रहस्य जान पाएंगे और यह भी समझ पाएंगे कि यह परंपरा कहां से और कब से चली आ रही है और इसका मतलब क्या है। तो जो 10 नाम थे वो थे गिरी, पुरी, भारती, वन, अरण्य, सागर, आश्रम, सरस्वती, तीर्थ, योगी और पर्वत। ये इनमें से बहुत सारे नामों के साथ आज भी आपको बहुत सारे साधु मिलेंगे, जिनके नाम के आगे या पीछे इस तरह के आपको नाम मिल जाएंगे। और उसका मतलब क्या था, जरा उसको अब जरा समझिए। तो सबसे पहले गिरी। गिरी का मतलब क्या होता है? पहाड़ी। और ये पहाड़ी, इसका मतलब क्या है? इस नाम वाले नागा सन्यासियों का ज्यादातर ठिकाना वैसे इलाकों में होता था जहां पर कि पहाड़ियों पे या पहाड़ की चोटियों पे कोई तीर्थ स्थल होता था। वैसे सारे नागाओं को गिरी कहा जाता। उसी ढंग से पुरी। पुरी का मतलब क्या होता है? पुरी का मतलब होता है नगर। तो वैसे तीर्थ स्थल जो कि किसी शहर में केंद्रित थे, चाहे जैसे वो आप जैसा जानते होंगे कि मथुरापुरी, अयोध्यापुरी, ऐसे बहुत सारे नाम। पुरी का मतलब ही होता है नगर। तो इस तरह के जो तीर्थ क्षेत्र थे, उनकी सुरक्षा का जिम्मा जिन नागाओं पे था, जिन नागाओं की छावनियों पे था, उन सब को पुरी कहा जाता था।